अभी फिलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहां पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मेरा सॉल्व हो गया। और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो वह साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने, हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे। और हमने सुना है, कहते आप सीएम, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन गए? हमने कहा सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है, क्योंकि हम 5000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते। आप सिर्फ सिक्योरिटी करा लो, इनकम टैक्स करा लो, आपने किया ही हुआ है। हम तो ओपन है, हम कार्ड से, हमारे पास बैक मनी तो है नहीं, वो वहां से लेके आते ना, हमने पंजाब में कोई प्रॉपर्टीज ली है। तकलीफ इनको ये हुई कि जो शिवालिक रेंज के में आ रहे हैं, वहां पे ये सारे वीवीआईपी लोग हैं जो आज इकट्ठे होके इस मुद्दे को से बहकना चाह रहे हैं। इन्होंने 10-10 हजार एकड़ से लेके 5-5 हजार एकड़ तक ये जमीनें दब ली, और अब ये कह रहे हैं कि भगवान मन मान रहा है कि इनको लीगलाइज कर दो, रजिस्ट्री कर दो। एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे बहुत है, मैं अपने गरीब लोगों को क्यों नहीं दे रही? और मैंने 1.25 लाख एकड़ अपनी गोचर भूमि मांगी है। आप कहते हो रोज मर रहे हैं, आप कुत्तों भगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, मेरी 1.25 लाख एकड़ भूमि दे दो, मैं गायें और कुत्ते खुद ले जाती हूँ। मेरा यही था। आपसे पूछना चाहेंगे, आप सस्पेंशन हुआ है, उस पर क्या कहना है? साथ में आप बोल रही हैं लगातार आपकी बात आला कमान से हो रही है, तो ये तो बहुत दो चीजें हैं। यानी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि जो बंदे रास्ते में लगे हुए थे, उन्होंने मैं चाह रही थी कि राहुल गांधी यहाँ आके इस मुद्दों को खुल के उठाएं और वो हीरो बने। उनके जो भी उनके आसपास थे, उन्होंने उनको मिसगाइड करके मेरा थोड़ा डिले कर दिया। तो तब मेरा टाइम गवर्नर साहब को आ गया, तो तब मैं गवर्नर साहब के पास गई, जहां मैं चाह रही थी राहुल जी ये प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि पंजाब के लिए एक जीत का मुद्दा है। क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे, जो शिवालिक रेंज की प्रॉपर्टी है, जो चंद बंदों ने रखी हुई है, वो आप सारों का टैक्स पेड मनी है। उस पे 80,000 करोड़ का निवेश मेरे हाथ में है, जो इको फ्रेंडली उसमें है, और वहां पे वो रजिस्ट्री कर ही नहीं सकता। मैम एक्शन तो ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ है हाई कमांड ਦੇ ਵਿੱਚ या इस तरीके से हाई कमांड? देखो, मैं कोई बात अभी नहीं शेयर करूंगी, आपको आगे पता चलता रहेगा। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका, और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था, उसके तू पीछे से छुरे घपोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहां पे स्टेटमेंट हुई है, उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी, क्योंकि कम से कम इतने सीटों वाले ने कहा है कि मैम हम जीत रहे थे, राहुल जी ने हमें बचा लिया, एंड मैंने वो बाइट्स डाली हैं। और वो बाइट जो मैं राजा वड़िंग, मैं गलत नहीं बोलती, गांधी इवेंट मुझे पूछ के बीजेपी में गया, मैम मैं क्या करूं, मेरे घर आके कह के गए थे मेरी टिकट पक्की है, 32 साल से कांग्रेस की सेवा की है, पर मेरे से कोई 3 कोई 5 करोड़ मांग रहा है। अब एक और बंदा मिल गया इनको, जो इनको 5-5 करोड़ इंडिविजुअली दे रहा है, तो सडनली वन डे में मेरी टिकट कैंसिल कर। उम्मीद है कि हाईकमान आपकी सपोर्ट करेगी पूरे मामले से? मैंने जो सच है बोल दिया। अगर सच बोलने वाले लोग पसंद है, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा हवा में घूम रहा है। आज के डेट में से कोई समर्थन मिला है सस्पेंशन के बाद? पूरा समर्थन है। जल्दी ਦੇ ਵਿੱਚ सख्त एक्शन लिया गया, रंजिश से जल्दी ਤੁਸੀਂ बोल रहे हो? अरे नहीं, राजा वड़िंग ने जाके साइन किया जबरदस्ती एक बंदे को पकड़ के। कोई सारी एआईसीसी मेरे साथ है, जो एआईसीसी बाहर है, ब्रॉड एनआरआई वाली है, शिंगारा सिंह हड्डा, मेरे साथ बात हुई है, 2000 करोड़ की सपोर्ट भेजते हैं, कहते हमने भेजनी नहीं अगर सिद्धू परिवार का नाम नहीं होगा। तो आपने तो कांग्रेस खत्म की है ना यहाँ पे। लगता फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई अपना ਹੈਗਾ काम? देखो, हमने तो सरकार 2027 बनानी है पंजाब और पंजाबियत के लिए, और मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगी। अगर वो हमारी, देखो, अगर सारे मेरे हक में है, मुझे पर्सनली फोन दिखा देती, नहीं बतानी, नहीं बता सकती, क्योंकि उनपे एक्शन हो जाएगा। 70% कांग्रेस मेरे साथ है, और मेन मूलभूत जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस के जीतने वाले एमएलए हैं, जिनको इन्होंने मार के एक्स्ट्रा बंदे अपने लगाए हैं ऊपर, जो करप्ट हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, है ना। राजा वड़िंग की बस बॉडीज का मैंने आपको बताया, वहां पे इस पे 2,500 करोड़ का एकड़ का केस चल रहा है, जो इसमें। आपका क्या कहना है? आपने उनसे बातचीत तो की होगी इस पूरे मामले के बाद, जिस तरह से कंट्रोवर्सी तूल पकड़ी है, क्या बोलना है सिद्धू साहब का? नहीं, वो कहते तो तेरी अपना दिमाग है, उन्होंने शुरू से कहा है,
तो अपने दिमाग से काम करती है। मैं फिलहाल इनसे दूर हूँ, और उनका दूर होने का कारण ही था कि ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं चला टीवी पे, अगर मैं कांग्रेस को बर्बाद कर रहा हूँ तो आप 5-5 लगे ऑलरेडी सीएम हो, आप बनाओ सरकार, अब बनाओ ना। आप तो आपस में एक दूसरे पे धूल कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे बात नहीं कर रहे, आप ग्राउंड लेवल पे पता कर लो। नहीं तो वो कनाडा वाले कर रहे हैं, बोलो बोलो शो, आप देख लो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। 15 सीटें नहीं आ रही हैं आपको, और जब एक दूसरे की सीटों पे 2-2 जाने छोड़े हुए हैं हराने के लिए, तब कहाँ था ये इनका जो शो कॉज नोटिस और डिसिप्लिन। जब सिद्धू की सीट पे 15 जाने कांग्रेस के लीडर्स है ना, जिनको नवजोत ने प्रमोट नहीं किया क्योंकि करप्शन के कारण और कई रीजनों के कारण, उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने चट्टोपाध्याय जी को देनी थी डीजीपी, तो ये वो लोग नाराज हो गए क्योंकि उससे इनका दोस्त कांग्रेसियों का दोस्त मजीठिया अंदर जा रहा था। तो उनको तकलीफ थी कि तुझे हमने उसको डीजीपी नहीं बनाने देना, उसने 2 महीने में जो काम कर दिया हमारा हो गया। फिर हमने हमें कह दिया कर दो, छोड़ दो, वो चले गया, वो टीवी कर रहा है, वो बहुत खुश है, वो इंटरफेयर ही नहीं करता। उसका नंबर किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है, मेरे पास सारे इन टच में है। अब 70% से ऊपर कांग्रेस मेरे साथ है ना। और एआईसीसी की बात कर रहे हैं, मैं एआईसीसी तो 90% है, पंजाब कांग्रेस 70% है, क्योंकि उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। दे वांट सिद्धू साहब टू कम बैक। नहीं, अब वो उनको पूछना पड़ेगा। सिद्धू साहब डजंट वांट टू। सुखजिंदर सिंह रंधावा ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सुखजिंदर रंधावा की बात कर रही हूँ कि तू ड्रग स्मगलर है, स्मगलर से तेरे वो, तू लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, तू सीएम को अटैक नहीं कर रहा, तूने इतना बड़ा फार्म हाउस खोला, तू अपनी बीवी को तो जिता नहीं सका। मेरे इलेक्शन में एक दिन पहले मजीठिया की तरफ से मुझे पता चला कि इसने कॉम्प्रोमाइज किया सीट पे, तो तब तेरे पे एक्शन होना पहले कि तूने कहा कि मजीठिया साहब मैं आपको जिताऊंगा और तू मेरी सीट जिता दे। तो ऐसे बंदे चाहिए। राजस्थान जाके सीटें बेच के आया है राहुल जी, क्या करें? 4 लाख बंदा आ रहा है रैली पे, आपको तो पता ही नहीं नीचे आपकी सीटें कौन बेच रहा है। अब पंजाब में अभी कोई लॉबी वहां पे बैठी नहीं है सीट, और यहाँ पे कितनी सीटें बिक गई, ऑलरेडी बिक गई। अब अनिल जोशी बेचारा अपने आप को महसूस कर रहा है, यार मैंने इतने पैसे दे के ज्वाइनिंग की है, तो अब पता चला कि वो शायद उसमें भाग रहा है, अकाली दल में जा रहा है बेचारा फ्रस्ट्रेट होके। अब 6 बार का हारा हुआ, क्योंकि ये एक सीट पे 3-3 जानों को प्रमोट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वैसी सीट हार जाओगे। आपने 3 बंदों को कह दिया, इस सीट पे 3 बंदों को हाँ कर ली। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो मैं कहनी हाँ जो जिहदी मर्जी है, ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ उस ग्राउंड ਤੇ नहीं करांगे कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲकुल, देखो आम आदमी पार्टी ਤਾਂ ਬਿਲकुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर इत्थे बिगाड़िया ते पंजाब दा बुरा हाल किया है। मेरी बिजनेस वालियां नाल मीटिंग होने लगी है, एंड फिरौतियां आ रही हैं, लोग रो रहे हैं। नो वे, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मैं कह रहा यार बीजेपी, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं करी अभी, तो मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करी। पहले अपनी पार्टी का जवाब देखूंगी, फिर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारे साथ बात करेगा, नहीं तो जितेगा पंजाब है। रंधावा साहब ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ? ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल नहीं बोलूंगी किसी के खिलाफ नहीं बोल रही। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਠੰਡੀ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਠੰਡੀ ਰਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ